देखिए हमारे शानदार विद्यार्थीगण, वेक्टर अलजेब्रा का जो लेक्चर 1 था वो था इंट्रोडक्शन। लेक्चर 2 भी आज इंट्रोडक्शन टाइप का ही रहेगा। लेक्चर 3 में हम सिंपल एंड वेरी सिंपल प्रश्न समझाएंगे आपको। लेक्चर 4 से शुरू करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स और फिर खेल मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी है। लिखिए, स्टार देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। देखिए, एक विद्यार्थी ए से चला और बी पहुंच गया, तो आप सभी बच्चे इसको कहोगे वेक्टर ए बी। इसको आप सभी बच्चे क्या कहोगे? वेक्टर ए बी। उसमें ए को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, और इसको ओरिजिन भी बोल सकते हो, और इसको टेल भी बोला जाता है। याद रखिएगा, वेक्टर ए बी में ये वेक्टर ए बी हुआ, इसको वेक्टर ए बी पढ़ेंगे तो वेक्टर ए बी में ए को पढ़ेंगे इनिशियल पॉइंट, या तो ओरिजिन या तो आपका टेल, और बी को पढ़ेंगे टर्मिनल पॉइंट, और टर्मिनस, और हेड। अब मैं बात करूं स्टार, देखिए, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। जैसे दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे, इसको बोला जाता है सेम सेंस। सेम सेंस। दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर अपोजिट रहे, इसका नाम है अपोजिट सेंस। तो सेंस का मतलब होता है डायरेक्शन। और एक बात और, इसे ए वाला वेक्टर है, ये वेक्टर ए बोलते हैं इसको। आप ए पर एरो दीजिएगा, इसको वेक्टर ए पढ़ते हो। ए पर बार दीजिएगा, इसको भी वेक्टर ए पढ़ते हैं। और ए को तुम बोल्ड फेस में लिखोगे, ये भी वेक्टर ए है। इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे, इसको भी वेक्टर ए पढ़ेंगे, इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे। लेकिन आपके बुक एनसीईआरटी में और सिन्हा सर का बुक में देख रहे हैं कि इसी का प्रयोग किया है। तो ए पर एरो दीजिएगा, इसको भी वेक्टर ए पढ़ते हैं। ए पर बार दीजिएगा, उसका भी वेक्टर ए पढ़ते हैं। और ए को बोल्ड करके लिखिएगा, बोल्ड करके, इसको भी वेक्टर ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे? वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का नोटेशन 3 प्रकार से होता है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं बच्चों मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का। अब सिंपल थ्योरी लिखेंगे हम, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर है, मानते हैं वेक्टर ए बी है,
इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है, मतलब इसका लंबाई 5 यूनिट्स है। तो वेक्टर ए बी का जब मोड लीजिएगा मॉडुलस, तो डायरेक्शन हट जाएगा और सिर्फ बचेगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसका लंबाई, इसका लंबाई हो गया 5 यूनिट्स। हम ज़्यादा समझना कुछ नहीं है, किसी भी वेक्टर में अगर मोड लीजिएगा तो डायरेक्शन बच्चों हट जाएगा और सिर्फ बचेगा मैग्नीट्यूड। इतना ध्यान रखो, ये सब ध्यान रखो। थोड़ा सा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के नेगेटिव बारे में मैं तुमको बताता हूं। इसे वेक्टर ए बी है, इसको लिखोगे नेगेटिव में तो वेक्टर बी ये लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। वेक्टर पी क्यू है तो वेक्टर क्यू पी लिखोगे तो यहां पर माइनस होगा। नेगेटिव मतलब उल्टा, समझिए बात को। जैसे ए वाला वेक्टर ए है तब माइनस वेक्टर ये उल्टा होगा। अगर वेक्टर आर एस है, इसको वेक्टर एस आर लिखना है तो यहां पर माइनस होगा। इतना ध्यान रखो बस। अब लिखिए बच्चों इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को इक्वल तभी कहेंगे बच्चों, पहला बात डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दूसरा बात मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो दो वेक्टर को इक्वल हम लोग तभी कहेंगे, पहला बात डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम, दूसरी बात मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए सेम। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखो। दो वेक्टर को हम लोग इक्वल तभी कहेंगे, पहली बात मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, दूसरा बात डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो लिखिए टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर मान लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, लिखते जाइएगा। आर सेट टू बी, आर सेट टू बी कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स if they have same direction, they have सेम मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो आप दोनों वेक्टर को कहोगे इक्वल। मैं बात करूंगा एग्जाम्पल का। ए वेक्टर ए है, इसका मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड 5 है, मैग्नीट्यूड लंबाई, और ए वाला वेक्टर बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 मानिए, मैग्नीट्यूड लंबाई। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम। अगर ये ईस्ट तरफ जा रहा है, ए भी ईस्ट तरफ जा रहा है, समझिए, ए जा रहा है ईस्ट तरफ, ए भी किधर जा रहा है, ईस्ट तरफ। तो आप सभी बच्चे कहोगे कि सर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर होगा। तो बच्चे वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर तभी होगा, पहला बात मैग्नीट्यूड सेम, दूसरा बात डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। नंबर 2,
ए वेक्टर ए है 2 यूनिट्स और ए वेक्टर बी है 2 यूनिट्स। ए भी दोनों बराबर होगा। पहली बात, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ए जा रहा है ईस्ट, ए भी ईस्ट जा रहा है, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा। ए वाला वेक्टर ए 5, ए वाला वेक्टर बी, ए भी 5 है। दो वेक्टर है, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। एक जा रहा है उधर, एक जा रहा है इधर। तो मैं देख पा रहा हूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर नहीं है। मैं बात करूंगा नंबर 4 का। तो यहां देख रहा हूं कि वेक्टर ए 3 यूनिट्स है, वेक्टर बी 3 यूनिट्स है। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। एक जा रहा है उधर, एक जा रहा है इधर। तो यहां पर भी वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर नहीं है। तो आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा कि दो वेक्टर ए और बी को इक्वल हम तभी कहेंगे जब पहली बात उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और दूसरा बात डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। दो वेक्टर को इक्वल तभी कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई भी सेम और दूसरा बात डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो कहेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर्स। आप रखिएगा बढ़िया से। अब लिखिए थोड़ा सा स्टार देखे। देखिए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। याद रखिएगा, इस खोपड़ी में याद रखिएगा। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अगर ठीक इसके बीचों बीच जाओगे, इधर 45, इधर 45, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट नॉर्थ। और ठीक इसके बीचों बीच जाओगे, इसका नाम है ईस्ट साउथ या तो साउथ ईस्ट। और ठीक इसके बीचों बीच जाओगे, नाम है वेस्ट साउथ या तो साउथ वेस्ट। और ठीक इसके बीचों बीच जाओगे, ये है वेस्ट नॉर्थ या तो नॉर्थ वेस्ट। 45 45 बनेगा। ये सब याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब होता है 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ। ऊपर हुआ नॉर्थ, नीचे हुआ साउथ, इधर हुआ ईस्ट, इधर हुआ वेस्ट। क्लियर? तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब उल्टा 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। तो ये जो होगा, ये 30 डिग्री जो हो रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर। ये डायरेक्शन इधर हुआ ईस्ट, इधर हुआ नॉर्थ, लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री बनाते हुए जा रहा है। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से समझाते हैं बच्चों। चलिए लिखिए, स्टार देखिए 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
इसका मतलब होता है 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। चलिए आप लोग आराम से इसको बनाइए, तो आराम से पहले इसको लिख लीजिए बच्चे, लिखने के बाद उसको बनाइए आराम से। ऊपर हो गया नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, बनाइए। अगर आप जो है इधर चलिएगा तो वेस्ट, इधर चलोगे तो नॉर्थ, लेकिन आपको चलना 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से वेस्ट। इधर गया तो वेस्ट, इधर गया तो नॉर्थ, और इधर गया तो 60 डिग्री क्या वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की ओर। अब लिखिए 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। चलिए इसका डायरेक्शन समझाइए आराम से, आराम से समझाइए। इसका मतलब हुआ 30 डिग्री फ्रॉम एस टू डब्ल्यू, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट 30 डिग्री। इधर जाएगा तो साउथ, इधर जाएगा वेस्ट। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट की ओर। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि खोपड़ी में बैठ गया होगा। चलिए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इसके बीचों बीच जाएगा 45 डिग्री दोनों तरफ होगा। इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट नॉर्थ। इसके बीचों बीच जाएगा, इसका नाम है वेस्ट नॉर्थ या तो नॉर्थ वेस्ट। इसके बीचों बीच जाएगा वेस्ट साउथ या तो साउथ वेस्ट। इसके बीचों बीच जाएगा ईस्ट साउथ या तो साउथ आपका ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में उल्टा, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ मतलब 30 डिग्री किधर से, साउथ से वेस्ट की ओर। बिल्कुल सही। अब देखिए बच्चों आगे का खेल, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखिए। पहला जीरो वेक्टर, इसका एक और नाम है नल वेक्टर। जीरो वेक्टर, इसका एक और नाम है नल वेक्टर। इस कोई लड़का ए से चला और घूम फिर के ए ही आ गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए होगा। तो और इसका मोड लीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। तो वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस जीरो हो जाए उसका नाम है जीरो वेक्टर। जब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, जैसे वेक्टर ए से चला ए ही पहुंचा, तो ए और ए के बीच का दूरी जीरो हुआ। वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस जीरो हो, या तो वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, तो उस वेक्टर का नाम है जीरो वेक्टर। इसका एक और नाम है नल वेक्टर। लिखिए ए वेक्टर
हुज मॉडुलस इज जीरो is called zero vector और null vector. It is denoted by जीरो पर एरो दो या तो जीरो. एग्जाम्पल लिखिए. वेक्टर ये इसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा. वेक्टर बी बी, वेक्टर सी सी, वेक्टर ओ, वेक्टर पी पी एटसेट्रा. यानी वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट बिल्कुल सेम रहे. उसे बोलते हैं हम लोग आपका जीरो वेक्टर या तो नल वेक्टर. नंबर 2 लिखिए प्रॉपर वेक्टर. प्रॉपर वेक्टर वैसा वेक्टर जो जीरो वेक्टर नहीं है. जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, वेक्टर ए बी. तो क्या वेक्टर ए बी जीरो वेक्टर है? नहीं, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है और इसका मोड जीरो होता नहीं है, इसका लंबाई जीरो नहीं है. तो जो जीरो वेक्टर नहीं है उसका नाम है प्रॉपर वेक्टर. एनी नॉन जीरो वेक्टर is called a proper vector. जो जीरो वेक्टर नहीं है उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर वेक्टर. एग्जाम्पल वेक्टर ए बी, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर आर एस एटसेट्रा. जैसे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा तो हुआ जीरो वेक्टर, और इनिशियल और टर्मिनल अलग अलग रहे तो ये तुम्हारा जीरो वेक्टर नहीं है. और जो जीरो वेक्टर नहीं उसका नाम है हम लोग क्या? प्रॉपर वेक्टर. क्या नाम है? प्रॉपर वेक्टर. नंबर 3 लिखिए यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 हो जाए उसका नाम है यूनिट वेक्टर. लिखिए ये वेक्टर whose modulus is unity. यूनिटी मतलब 1, यूनिटी मतलब 1. is called a यूनिट वेक्टर. नोट कीजिए. वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस यूनिटी हो, यूनिटी मतलब 1, उसे बच्चों हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर. क्या बोलेंगे? है ना. चलिए एक और परिभाषा लिखा है
लिखिए द यूनिट वेक्टर in the direction of vector A is denoted by A cap. यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है ए कैप से, कैपिटल टोपी, एंड इज डिफाइंड एज ए कैप बराबर वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मोड। याद रखिएगा इसको समझाएंगे बाद में। सिमिलरली इसका मोड भी लीजिएगा तो ऑन ही आएगा। बताओ, बी कैप का सूत्र वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मोड, सी कैप बराबर वेक्टर सी बाय वेक्टर सी का मोड, एटसेट्रा। इसको दिमाग में रखिएगा। ये सब बात को खोपड़ी में डाउनलोड रखिएगा। आराम से नोट्स बनाते जाओगे बच्चे। अभी चल रहा है इंट्रोडक्शन टाइप का थ्योरी, आज कल को समझ आएंगे आपको। लिखिए नंबर 4, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स दो या तो दो से अधिक वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए तो वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे समझिए ये वाला हुआ वेक्टर ओ, ये है वेक्टर ओ बी, और ये है वेक्टर ओ सी। तब वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी, तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो तीनों वेक्टर का नाम है को इनिशियल।
और पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर को कोलिनियर कब कहेंगे? जब दोनों वेक्टर का सपोर्ट सेम होगा या तो पैरेलल होगा। समझ में आ जाएगा बच्चा, डरो नहीं। एग्जाम्पल, जैसे ए वाला वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को अगर लाइन बना दीजिएगा, लाइन, तो उसका नाम है सपोर्ट। लाइन का अंत होता नहीं, वेक्टर ए को अगर लाइन बना दीजिएगा उसका नाम है सपोर्ट। तो दो वेक्टर को हम लोग कोलिनियर कब कहेंगे? जब दोनों का सपोर्ट सेम होगा या तो सपोर्ट पैरेलल होगा। डायरेक्शन सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल सुनाते हैं। नंबर फर्स्ट, ए वाला वेक्टर ए है, ए वाला वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए को अगर लाइन बनावे और वेक्टर बी को लाइन बनावे तो दोनों का लाइन सेम है। इसका मतलब दोनों का सपोर्ट सेम है, तो ये दोनों कहलाएगा कोलिनियर वेक्टर्स। ये वाला वेक्टर ए है, ये 2 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है। वेक्टर ए को लाइन बनाइए और वेक्टर बी को लाइन बनाइए, तो दोनों का लाइन सेम, मतलब दोनों का सपोर्ट सेम। समझाया? सपोर्ट, सपोर्ट मतलब लाइन, ये दोनों भी कहलाएगा कोलिनियर। नंबर 3, वेक्टर ए है 5, वेक्टर बी है 5, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए को लाइन बनाइए और वेक्टर बी को भी लाइन बनाइए, तो दोनों का लाइन है पैरेलल। तो सेम सपोर्ट हो या तो पैरेलल सपोर्ट। तो वेक्टर ए का सपोर्ट मतलब लाइन और वेक्टर बी का लाइन पैरेलल है, तो आप सभी बच्चे बोलोगे कि सर दोनों कोलिनियर है। क्लियर? चलिए मैं बात करता हूं नंबर 4। ए वाला वेक्टर ए है 3, ए वेक्टर बी है ए 8। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का लाइन, तो वेक्टर ए को लाइन बनाइए, वेक्टर बी को लाइन बनाइए और दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों वेक्टर का सपोर्ट पैरेलल है, तो ये दोनों का लगेगा कौन सी? कोलिनियर। नंबर 5, वेक्टर ए और ए वाला वेक्टर बी है, ये 2 और ये भी 2। तो वेक्टर ए का लाइन बनाइए और वेक्टर बी को लाइन बनाइए, क्या दोनों का लाइन पैरेलल है? क्या दोनों का लाइन सेम है? तो वेक्टर ए का लाइन और वेक्टर बी का लाइन ना ही सेम है और ना ही पैरेलल है। इसका मतलब ए जो है आपका कोलिनियर नहीं है। नहीं समझ में आया? डरने की बात नहीं है, अगला क्लास में हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे। 2 या तो 2 से अधिक वेक्टर को हम लोग कोलिनियर तभी कहेंगे जब दोनों वेक्टर का जो सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब लाइन, वो सेम हो या तो पैरेलल हो। ये सब बात ध्यान में रखिएगा।